दिल्ली से कुलदीप सिंह सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सजा निलंबन पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगा। रेप केस मामले में हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद आपने देखा था कि जो पीड़िता थी लगातार उसकी ओर से ये मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं कल भी हमें एक आपसी विवाद भी देखने को मिला था, जब कुलदीप सिंह सेंगर के जो समर्थक थे और जो पीड़िता के साथ थे वो आमने सामने हो जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है। सजा निलंबन पर विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर। सजा निलंबन पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगा। तो सजा निलंबन पर शीर्ष अदालत की ओर से सुनवाई की जाएगी। रेप के इस मामले में हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सजा निलंबन पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगा। और चलिए अब इसी के साथ ही जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसको लेकर लगातार पीड़िता की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। दो पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित किया है। सजा पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सामने आता है, कुछ दिन पहले ही। और साथ ही जो सेंगर है वो लगभग 7.5 साल से अधिक जेल काट चुके हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा। फैसले के बाद से देश भर में आक्रोश है। पीड़िता ने फैसले पर मायूसी जताई है और इसी के अलावा पीड़िता की ओर से जान को खतरा भी बताया गया है। पीड़िता की जान को खतरा है, ये बताया गया पीड़िता की ओर से। और जंतर मंतर पर पीड़ित परिवार का प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन इसी के साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल जून 2017 में नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था और उस दौरान सेंगर ने अपने आवास पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। जैसा कि नाबालिग पीड़िता का उस दौरान ये आरोप था कि उसके साथ उन्हीं के आवास पर बलात्कार किया जाता है। शुरुआत में पुलिस ने एफआईआर से इनकार कर दिया। पीड़िता ने 2018 में आत्मदाह का प्रयास किया और इसके बाद जो मामला था वो हाईलाइट हो जाता है। पीड़िता के पिता को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में ही पिता की मौत हो जाती है। तो पहले पिता को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद पुलिस हिरासत में पिता की मौत हो जाती है। जुलाई 2019 में पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मारी और इस हादसे में भी 2 परिजनों की मौत हो गई है। तो 2 परिजनों की तब मौत हो गई, पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। सड़क हादसे में पीड़िता का वकील भी घायल हुआ और इसी के साथ दिसंबर 2019 में दिल्ली की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी। अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब इसके बाद देखिए सजा को निलंबित किया गया है। 7.5 साल से ज्यादा की सजा जो है कुलदीप सेंगर फिलहाल काट चुके हैं, लेकिन इस फैसले को लेकर मायूसी है। पीड़िता और पीड़िता के परिवार वालों की ओर से अपनी जान का खतरा यहां पर इस पूरे मामले में बताया जा रहा है और इसी को लेकर ये जो सुनवाई है आज होने जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, सुनवाई कब शुरू हो गई और आज सुनवाई में क्या कुछ रह सकता है? आमतौर पर ऐसी जब सुनवाइयां चलती हैं और ऐसे मामलों से जो जुड़ी होती हैं, किस तरीके की कार्रवाई पूरी रहती है? देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला बेहद हाईलाइट मामला है और इसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने सीधे तौर पर चैलेंज किया है हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें निलंबन किया गया। जो सजा उन पर लगाई गई थी, पॉक्सो जो लगाई गई थी, उसको निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने की बात कही गई और इसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिस पर सुनवाई आज होनी है। तकरीबन सुनवाई का समय आज 12 बजे रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो अवकाशीय उन सदस्यों की टीम है सुप्रीम कोर्ट की जजों की, वो पीठ आज इस पूरे मामले में सुनवाई करती हुई दिखाई देगी। दरअसल सीबीआई का साफ तौर पर कहना है, कोई भी जो लोक सेवक होता है, अगर वो अपने संवैधानिक पद पर रहता है और इस तरह की हरकत करता है तो उसको किसी भी तरह से इस तरह से रियायत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने एक हवाला भी दिया, लाल कृष्ण आडवाणी बनाम सुप्रीम कोर्ट। एक समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप संवैधानिक पद पर हैं और आपका नाम जो है वो घोटाले में आ रहा है, इस वजह से आपको जमानत नहीं दी जा सकती है या आपकी जो सजा है उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई ने ये मामला दायर किया और हाई कोर्ट पर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बात था
उसका अवहेलना हाईकोर्ट द्वारा की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और देखना होगा किस तरह की ये सुनवाई होगी, क्योंकि पीड़ित पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर लोक सेवक इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो उसको किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है, खासतौर पर सजा में। अगर ऐसा होता है तो आने वाले जो बाकी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके लिए ये राहत रहेगी, तो राहत ना रहे इसको लेकर सीबीआई ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसी के लिए लेकर आज सुनवाई पूरी ये होनी है। सुनवाई में तमाम तथ्य रखे जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर लगातार जेल के अंदर थे और उसके बाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से आजीवन कारावास पर निलंबन करते हुए उनको सजा मुक्त किया गया, तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है। और जो पॉक्सको उस समय लगाई गई थी और जिस समय वो विधायक थे उनके ऊपर ये आरोप लगा था और विधायक रहते हुए लोक सेवक उनको बताया गया और लोक सेवक होने की वजह से ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि इस ऐसे मामले पहले जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं तो उनको सजा बरकरार रखी गई है। तो सबकी निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि किस तरह से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट देखता है। कि वाकई लाल कृष्ण आडवाणी बनाम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा है जिसका हवाला सीबीआई ने दिया है तो वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसको माना जाएगा? उदाहरण बन सकता है इस मामले में भी, देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।